आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 10B का सवाल नंबर 8वां कह रहा है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ABCD इस प्रकार है कि उनके अनुपात A/B बराबर 2:3, 1:2, B/C बराबर 2:3, C/D बराबर 3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3 और कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4। कोण A अनुपात कोण B 1:2, कोण B कोण C अनुपात 2:3, कोण C कोण D बराबर 3:4। देखो A का 1, B का 2, B का 2, C का 3, C का 3, D का 4। तो A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है और D का 4 अनुपात है। यहाँ पे लिखो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर 1:2:3:4। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना कोण A बराबर 1:1x, कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर 3x, कोण D बराबर 4x। माना कोण A बराबर x अंश है, कोण B बराबर 2x अंश है, कोण C बराबर 3x अंश है और कोण D बराबर 4x अंश है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 है। A का मान x, B का मान 2x, C का मान 3x, D का मान 4x बराबर 360। 4 3 7 2 9 और 10x बराबर 360। 0 0 कैंसिल कर लो, x बराबर 36। ये x की वैल्यू निकल है। कोण A का मान निकाल लो, कोण A बराबर x बराबर 36, कोण B बराबर 2x, 2 × 36 बराबर 72, कोण C बराबर 3x, 3 × 36 बराबर 108 और कोण D बराबर 4x, 4 × 36 बराबर 144। तो कोण A का मान, कोण B का मान, कोण C का मान और कोण D का मान, ये चतुर्भुज के चारों कोणों के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा चारों कोण ज्ञात हो गए। फिर से एक बार समझ लो, चतुर्भुज ABCD में कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3 और कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4 है। जिसमें A का अनुपात 1 है, B का 2 है, यहाँ पर भी B का 2 है, यहाँ पर भी B का 2 है, यहाँ पर C का 3 है, यहाँ पर भी C का 3 है। तो यहाँ पर A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 अनुपात हो जाएगा। तो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात D बराबर 1:2:3:4। तो मान लीजिए कोण A बराबर x, कोण B बराबर 2x, C बराबर 3x, D बराबर 4x। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 है। x 2x 3x 4x ये ABCD के मान है, बराबर 360। तो 10x बराबर 360, एक 0 कैंसिल कर दोगे, x बराबर 36 आ जाएगा। x का मान A B C और D तीनों में रख देंगे तो सबके अलग अलग मान निकल आएंगे, सभी कोणों का मान निकल आएगा। इसके बाद है इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है 9वां सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं वाले बराबर कोण होंगे। तो जिसमें से शीर्ष कोण 40 अंश है, त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। बिंदु M और M को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए और इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज A B और C, इसमें AB भुजा बराबर किसके है, BC भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है, AC के, AB बराबर AC के है, और AB बराबर AC के है तो कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के हो जाएगा, और कोण A बराबर हमारा दे रखा है कितने अंश, 40 अंश, ये वाला कोण 40 अंश, ठीक है। AB और AC के, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M तथा N है। AB का मध्य बिंदु M है और इसका मध्य बिंदु N है, और MN को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो यहां पर मिलाया, MN को मिलाया, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यहां पर आप देख सकते हो, दो भुजाओं के मध्य बिंदु तीसरी भुजा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली भुजा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, और आधी होती है। तो यहां पर हो जाएगा MN समांतर किसके हो जाएगा, BC के, MN समांतर किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान 40 है, कोण B प्लस कोण C, कोण B बराबर किसके है, कोण C के है, तो यहाँ पर C की भी जगह क्या रखते हैं, B बराबर 180 अंश। तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस 40, तो 2 कोण B बराबर आ जाएगा 140 अंश। तो कोण B बराबर 140 बटे 2, तो कोण B बराबर 70, कोण B का मान 70 अंश। अब कोण B का मान 70 है तो कोण C का भी मान 70 होगा। कोण B बराबर है कोण C के बराबर 70 अंश, ये आपने दो ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद कोण B ये समांतर है, कौन है, समांतर, तो यहां पर ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये उसकी क्या है, त्रिज्यक रेखा है। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे BC समांतर MN के और AB त्रिज्यक रेखा है, AB त्रिज्यक रेखा है। BC समांतर MN और AB त्रिज्यक रेखा है, तो कोण B और प्लस कोण BMN ये एक समांतर भुजाओं के बीच बने अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 है। तो कोण B प्लस कोण
बी एम एन बराबर 180 अंश अंतः कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग है। तो जिसमें कोण बी का मान 70 है प्लस कोण बी एम एन बराबर 180, तो बी एम एन बराबर 180 माइनस 70, तो बी एम एन बराबर हमारा आ जाएगा 110 अंश। इसी प्रकार कोण सी प्लस कोण सी एन एम बराबर 180 अंश। जैसे इस प्रकार से इसको निकाला, इसी प्रकार से ये भुजा इस भुजा के समांतर है, एसी त्रियक रेखा है, तो एसी त्रियक रेखा पर बने कोण कोण सी प्लस कोण एन ये आपके अंतः कोणों के योग है, जिसमें सी का मान 70 अंश है। हमें सी एन एम निकालना है बराबर 180, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एन एम बराबर 180 माइनस 70, तो यहाँ पर सी एन एम बराबर 110 अंश। तो यहाँ पर पूछा था कि बी एम एन और सी एन एम का योग भी ज्ञात करना है और इन कोणों को हमें अलग अलग भी ज्ञात करना है। तो बेटा पहले तो अलग अलग हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है, दोनों कोणों का योग। तो कोण बी एम एन और प्लस सी एन एम बराबर 110 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 220 अंश। तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 220 अंश है। अलग अलग इन कोणों का मान 110 और 110 अंश है। पुनः एक बार इस सवाल को समझेंगे कि हमारे पास कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें शीर्ष कोण 40 अंश है। समद्विबाहु है तो AB बराबर किसके हो जाएगा, BC के, तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण C के हो जाएगा। कह रहा है AB और AC का मध्य बिंदु MN है, MN को मिला दिया, तो यहाँ पर दो भुजाओं के मध्य बिंदु तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है रेखा, तो यहाँ पर BC समांतर किसकी हो जाएगी, MN की हो जाएगी। फिर हम त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, A का मान 40 है, कोण B और C बराबर भी B की है, तो बराबर 180 अंश, तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस 40, तो 2 कोण B बराबर 140, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो कोण B बराबर कोण C बराबर 70 है। फिर कोण B प्लस कोण M त्रियक रेखा पर बने कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग है, बराबर 180 अंश। इसमें से B का मान दे रखा है, BMN का मान निकालना है, तो BMN बराबर 110 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोण C प्लस कोण CNM बराबर 180 अंश, इसमें CNM का मान 110 अंश आ जाएगा। इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो दोनों कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आज अभ्यास 10B में केवल 2 सवाल थे, शेष रह गए थे लगवाने के लिए 8वां सवाल और 9वां सवाल, जो कि आज हमने पार्ट 2 के माध्यम से आपको 8वां और 9वां सवाल समझाया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10C और 10C का पहला सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के एक अंतःकोण 30 अंश है। समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको हम एक चित्र के माध्यम से समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दें। A, B, C और D, सबसे पहले इसके विषय में समझ लो। A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी आपको पहला सवाल नहीं लग रहा है, सिर्फ अभी आपको समझा रहे हैं।
कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं AB भुजा बराबर किसके है? BC के, तथा BC भुजा बराबर AD की। ठीक है, सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। कुछ समांतर तो यही है, उसका नाम ही है समांतर चतुर्भुज, उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो यहाँ पर AB बराबर DC के और BC बराबर AD के, तो AB समांतर किसके है? BC के, और BC समांतर AD के है। ठीक है, समांतर है। और कोण A बराबर किसके है? कोण C के, तथा कोण B बराबर कोण D के। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और AB भुजा बराबर DC के और BC भुजा बराबर AC भुजा के। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की पहचान है। ये कोण बराबर इस कोण के और ये कोण बराबर इस कोण के, और ये भुजा समांतर इस भुजा के और ये भुजा समांतर इस भुजा के और बराबर भी है। तो ये समांतर चतुर्भुज की पहचान है। अब इसमें से पहला सवाल कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। A, B, C और D। मान लो कि माना समांतर चतुर्भुज में कोण A बराबर 30 अंश है। एक कोई कोण मान लो कि 30 अंश है, तो हम लिए मान लिया कि माना कोण A बराबर 30 अंश है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए A बराबर 30 मान लिया है, और E कोण ये आपका AD भुजा और BC भुजा कैसे समांतर है? तो AD समांतर किसके है? BC के। AD समांतर BC के है, और AB त्रियक रेखा है। AB त्रियक रेखा है। AB त्रियक रेखा है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश समांतर भुजाओं के बीच अंतःकोणों का योग है, और समांतर भुजाओं के बीच बने अंतःकोणों का योग बराबर 80 अंश है। तो अंतःकोणों का योग है, अंतःकोणों का योग 180 अंतःकोण है। तो यहाँ पर इस कोण का मान 30 प्लस कोण B बराबर 180 अंश, तो कोण B बराबर 180 माइनस 30, तो कोण B बराबर आ जाएगा 150 अंश। कोण B का मान कितना आ जाएगा? 150 अंश। और कोण A इस सम्मुख कौन सा कोण है? C, तो कोण A बराबर कोण C बराबर 30 अंश समांतर चतुर्भुज इस सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। और कोण B बराबर कोण D के, तो B बराबर कितना निकला है? 150 B का मान है, तो D का भी मान 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिया आपके सम्मुख कोण है। तो कोण A बराबर कोण C बराबर 30 अंश, कोण B प्लस बराबर कोण D बराबर 150 अंश। चतुर्भुज के चारों समांतर चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हमें ज्ञात हो गए। तो इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज से पहले परिभाषा दे रखी है, उन परिभाषाओं को भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने सवाल पहला लगाया है। इसी प्रकार से सवाल नंबर अगला है कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में से 40 का अंतर है। ये बाकी जो सवाल है, ये मेन चीज आपको ध्यान रखना है, इस फिगर को समझना है। समझने के बाद इनको समझ करके तब इसके बाद पहला सवाल आप लगाना शुरू करेंगे, और पहला सवाल लगा करके फिर बाकी शेष सवालों को हम कल आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे।